हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रीफिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये मानवा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हाँ तो जल्दी से इसे लाइक कर दें। अगर आपने पहले ही इस चैप्टर को लाइक कर दिया है तो बिना किसी देरी के इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उनके सामने से एक डोर ओपन हुआ था और वहाँ से कुछ असाइसंस काफ़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये असाइसंस टिटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन के किलर्स थे, जिन्हें देखकर जायन बोलता है, मुझे लगता है कि इसके बाद जो डोर ओपन होगा वो हमें बेस के कंट्रोल रूम की तरफ ले जाएगा। जिसमें कर्नल बर्टन जल्दी से जायन को साइड पर करते हुए किलर्स के अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं और जायन से पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो? जिस पर जायन भी यस बोल देता है। मार्क और चेन भी उस जायंट ज़ॉम्बी से डील करने के बाद वहां पर पहुंच चुके थे। मार्क चिल्लाते हुए कर्नल से बोलता है, बॉस हम यहाँ आ चुके हैं। इतने में कर्नल वेलेस चिल्लाते हुए बोलता है, मैं और हन यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। रेवन तुम जल्दी से जायन को कंट्रोल रूम की तरफ लेकर जाओ। कर्नल बर्टन चेन को भी उन दोनों के साथ जाने का बोलते हैं। इस पर चेन और रेवन जल्दी से आगे बढ़कर जायन को पकड़ लेती हैं और दोनों भागते हुए उसे वहां से कंट्रोल रूम की तरफ ले जाने लगती हैं। और थोड़ी ही देर में हम उन्हें नेक्स्ट रूम के डोर के सामने खड़ा देखते हैं। वो डोर अभी भी बंद था, जिसे खोलने के लिए जायन दोबारा से अपने ग्लासेस को पहनकर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेता है। फिर रेवन उसे केयरफुल रहने का बोलती है कि कहीं दोबारा से हैक मत हो जाना। इस पर जायन ग्लासेस को सेट करते हुए रिप्लाई करता है, डोंट वरी, लास्ट टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस कम था और अगर अब वो मुझे हैक करना भी चाहे तो चलो देखते हैं क्या वो सच में ऐसा कर सकता है। ये बोलकर जायन टर्मिनल के जरिए बेस के सिस्टम में एंटर कर जाता है और चंद ही सेकंड्स में वो उस डोर को ओपन कर देता है। इतनी जल्दी डोर को ओपन होता देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाती हैं। एवन एक्साइटेड होते हुए उससे बोलती है, मैंने कभी भी किसी भी टेक सोल्जर को हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम इतनी तेजी से हैक करते नहीं देखा। इसके बाद वो तीनों उस रूम में एंटर कर जाते हैं। वो देखते हैं कि उस रूम के अंदर काफी बड़े बड़े ग्लास के बॉक्स थे, जिनके अंदर एक्सपेरिमेंटल ज़ॉम्बीज़ को रखा गया था और उस रूम के बिल्कुल सेंटर में एक काफी बड़ा और कम्प्लेक्स टर्मिनल सिस्टम था। इसे देखकर जायन काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे ऐसे देखते देखकर चैन उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जायन बताता है कि ये जीन कंबाइन मशीन है, जिसे कि डिफरेंट स्पीशीज के जीन्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए यूज किया गया है। इसका यूज करते हुए उन्होंने ये सिंथेसाइज मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज बनाए हैं। इतने में एक किलर तेजी से जंप करते हुए उनकी तरफ आ रहा था, जिसे सेंस करके वो दोनों जल्दी से अपने स्वॉर्ड निकालकर उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। जिस पर जायन भी मुड़कर उस किलर की तरफ देखने लगता है। वो किलर क्रीपी सी स्माइल करते हुए जायन से पूछता है, शार्के टेक सोल्जर, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? ये पहली बार है कि जब किसी ने मेरे सिस्टम को हैक किया हो। तुम तो बहुत फास्ट थे, मैं तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाया। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि ये वही ब्लोकर था जो कि बार बार जायन को हैक करने का ट्राई कर रहा था। जिस पर जायन की बजाय चैन रिप्लाई करती है कि ऐसा मत बोलो, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते तो तुमने भी इजीली हमारे हंटर्स का टारगेट बन जाना था। जिस पर वो हंटर बोलता है, ओह, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटा बच्चा अभी भी अपनी मदर के कंट्रोल में है, लेकिन मैं सच में तुम्हारा नाम पहले से जानता हूँ। तुम्हारा नाम जायन है। तुम्हारे साथी भी तुम्हें यही बुलाते हैं ना? इस पर जायन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है कि अगर इसे पहले से ही पता था तो ये मुझसे पूछ क्यों रहा है। जिस पर वो किलर अब क्रीपी सी स्माइल करते हुए अपने खंजर को निकालकर उनसे बोलता है, मेरा नाम रैंडी है और मैं तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करने का एक चांस दे रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारा ब्रेन निकालूंगा तो मुझे उस ब्रेन को तुम्हारे इंट्रोडक्शन के मुताबिक प्रॉपरली लेबल करना पड़ेगा। तुम्हारे ब्रेन का यूज करके मेरी रिसर्च प्रोग्रेस पहले से काफी बढ़ जाएगी। ये बोलकर वो काफी तेजी से उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। फिर वो दोनों जल्दी से जायन को अपने पीछे करके फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन वो किलर तो तेजी से रेवन की तरफ बढ़ रहा था। इस पर वो भी जल्दी से अपने स्वॉर्ड से उस पर्सन का एक हाथ काट देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका हाथ काटती, वो पर्सन रेवन के अंदर कोई चीज इंजेक्ट कर देता है। अपना हाथ कट जाने पर किलर फाइट करना बंद कर देता है और साय करते हुए अपने बाजू को देखकर बोलता है, ओह माय। में रेमन को कुछ होने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड हाथ से निकलकर नीचे गिर जाती है। उठ के गिरते ही वो भी अपना बैलेंस लूज करके मुंह के बल नीचे गिर जाती है, जिसे ऐसे गिरता देखकर जायन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाने का ट्राई करने लगता है, जिसे देखकर जेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अपने एक ही अटैक से उस किलर का दूसरा हाथ भी काट देती है और चिल्लाते हुए उससे पूछती है
कि तुमने इसके साथ क्या किया है। में जोयान रेवन के हाथ को पकड़कर उसे चेक करता है और चिल्लाते हुए किलर से पूछता है कि आखिर तुमने इसकी बॉडी में क्या इंजेक्ट किया है। पर वो किलर अभी भी स्माइल करके ही रिप्लाई करता है कि मैंने इसकी बॉडी में एक्स वायरस एक्सीलेटर इंजेक्ट किया है। यान तुम्हारे पास वो ब्रेन है जिसकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड 300 ट्रिलियन पर सेकंड है। यहाँ हमारे पास 4 से भी कहीं ज्यादा एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट्स भी हैं। मैंने ट्राई क्यों नहीं करते, चलो देखते हैं कि क्या तुम इसे बचा सकते हो। इसे सुनकर जोयन काफी ज्यादा चौंक जाता है। एक्स वायरस एक्सीलेटर से बॉडी में एक्स वायरस की तादाद काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे कि बॉडी हैंडल नहीं कर पाती। पर्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है। में जेन ने भी उस किलर को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था और उसे पकड़कर धमकाते हुए पूछती है, बोलना शुरू करो। इसका न्यूट्रलाइजेशन एजेंट कहाँ है, यानी कि ऐसा न्यूट्रलाइजेशन एजेंट जिसे यूज करके एक्स वायरस को दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में लाया जा सकता है। लेकिन उस पर्सन को तो अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो अभी भी हंसते हुए ही बोलता है, डार्लिंग मुझे नहीं पता कि न्यूट्रलाइजेशन एजेंट को कैसे बनाया जाता है। इस वजह से ही तो जायान को टेस्ट करने के लिए मैंने उसे इतना मुश्किल टास्क दिया है। इसे सुनकर चैन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम जायान को देखते हैं जिसने कि ये सुनकर फौरन ही रेमन को उठा लिया था और जल्दी से उसे टर्मिनल की तरफ ले जाने लगता है। वो उसे वहां पर पड़े इनक्यूबेटर में लटाकर जल्दी से खुद को टर्मिनल से कनेक्ट कर लेता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इसे नॉर्मल करना होगा, वरना एक्स वायरस के इंक्रीज होने की वजह से इसकी बॉडी की एनर्जी और न्यूट्रलाइजेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से इसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे और ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस शॉर्ट टाइम में मुझे हर हाल में न्यूट्रलाइजेशन एजेंट बनाना ही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बस ऐसी मेडिसिन बनानी है जिससे इसकी बॉडी में मौजूद एक्स वायरस स्लो डाउन हो जाए और फिलहाल अभी के लिए इसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाए और फिर मैं इसे 4 में वापस लेकर जाऊंगा। वहाँ पर कैथे जैसे और भी इंटेलिजेंट रिसर्चर्स हैं। मुझे पूरा बिलीव है कि वो बाद में एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एजेंट बना ही लेंगे। के लिए मेरे पास पहले से ही न्यूट्रलाइजेशन एजेंट के बारे में बहुत सा नॉलेज है, जिसका यूज करके इतने थोड़े टाइम में मैं कोई ना कोई फॉर्मूला तो बना ही लूंगा। ये सब सोचते हुए वो काफी तेजी से टर्मिनल पर काम कर रहा था। इतने में उसने कुछ तो बना ही लिया था, जिस पर वो रेवन की तरफ देखते हुए सोचता है, इसकी हालत देखते हुए मेरे पास इसे और बेहतर करने का टाइम नहीं है। इस ड्रग को हर हाल में कम करना ही होगा। ये सोचते हुए वो उस फार्मूला को इनक्यूबेटर में इंजेक्ट कर देता है, लेकिन उस फार्मूले का कोई भी असर नहीं होता। इस पर वो दोबारा से उस पर काम करने लगता है। काफी देर तक काम करने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं होता तो वो जोर से टर्मिनल पर हाथ मारकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने कहीं मिस कैलकुलेट कर दी है, पता नहीं मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। ये कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। इतने में उस टर्मिनल में वार्निंग अलार्म चलने लगते हैं कि बॉडी की एक्टिविटी ओवरलोडेड हो चुकी है, यानी कि ओवरलोडेड होने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। हम जायान को देखते हैं जैसे ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। इतना तेजी से काम करने की वजह से उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था, मगर फिर भी वो यही सोच रहा था कि आखिर मैंने कहाँ गलती कर दी है। ऐसा इस वजह से हुआ है कि मैं स्टूपिड हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर चैन जल्दी से भागते हुए उसके पास आती है और फौरन ही उसके ग्लासेस उतारकर उसे टर्मिनल से डिस्कनेक्ट कर देती है कि जायान अब बस भी करो, रेवन पहले से ही मर चुकी है। इस पर जायान काफी दुखी मंजर से बोलता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ। अगर कहते यहाँ होता तो शायद इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, अपनी स्ट्रेंथ लूज करने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। इस पर चैन भी उसके पास बैठकर उसे कंसोल करने लगती है कि खुद को ब्लेम मत करो। अगर कहते यहाँ होता भी तो जो तुमने किया है वो इतना भी ना कर पाता। इस पर उसके पीछे खड़ा वही किलर स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मैं सच बोलूं तो तुमने कहीं भी गलती नहीं की। तुम्हारी थिंकिंग बहुत फास्ट थी जिसकी वजह से यहाँ का टर्मिनल ओवरलोड हो गया, लेकिन तुम बस एक्स वायरस के फैलने की स्पीड से मैच नहीं कर पाए। जिसे सुनकर चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीरियस लुक के साथ एक ही बार में उसका सर काट देती है और फिर वो दोबारा से जायन को कंसोल करते हुए बोलती है कि खुद को ब्लेम मत करो, तुम गॉड नहीं हो, तुम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर वो रेवन की तरफ देखते हुए बोलती है, स्पेशल टास्क फोर्स में इसका 6th ईयर था। इन रियलिटी स्पेशल टास्क फोर्स के बहुत से सोल्जर्स 6 साल तक अपनी सर्विस नहीं कर पाते।
तो एक्स वायरस के एक्टिवेशन होने की वजह से या किसी मिशन की वजह से वो पहले ही मर जाते हैं। इतने में कर्नल वैलेंस और कर्नल बर्टन भी असासिन्स के साथ डील करने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। कर्नल वैलेंस जल्दी से भागते हुए जायन के पास आकर पूछते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? इस पर जायन सैड होते हुए रिप्लाई करता है, मैंने सक्सेसफुली यहाँ का सारा रिसर्च डाटा निकाल लिया है और उस डाटा को सबसे नजदीकी बेस तक सेंड भी कर दिया है। लेकिन कैप्टन रेमन जब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो किलर से फाइट कर रही थी तो किलर ने उनमें एक्स वायरस एक्सीलेटर इंजेक्ट कर दिया। एक्स वायरस की तादाद बढ़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जिसे सुनकर कर्नल बर्टन दुखी होते हुए अपनी आइज बंद कर लेते हैं और फिर थोड़ी ही देर में अपनी आइज ओपन करके सीरियस लुक के साथ सभी को वहां से निकलने का बोलते हैं। इसके बाद हम बेस स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जहां पर उनका एयरक्राफ्ट आकर रुकता है, जिस पर बहुत से लोग अपने हाथ में फर्स्ट एड किट लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। उनमें से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, इस मिशन पर जाने वाले 36% लोग मर चुके हैं। जो इंजर्ड हुए हैं जल्दी से उनके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रिपेयर करो और जल्दी से दूसरे मेंबर्स के लिए रेस्ट करने की जगह तैयार करो। इसके बाद हम जायान को देखते हैं जो कि एक रूम में लेट कर रेस्ट कर रहा था और अभी भी काफी ज्यादा सैड था। वो सैड मन से सोच रहा था कि काश मैं स्ट्रोंग होता, अगर मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने की थोड़ी सी बेसिक एबिलिटी भी होती तो कर्नल रेवन को मुझे प्रोटेक्ट ना करना पड़ता और ना ही वो एक्स वायरस एक्सीलेटर की वजह से मरती। वो उसी मेमोरी को याद करता है जब उसने सबको ये बताया था कि कर्नल रेवन अब नहीं रही। इस पर कर्नल बर्टन उसकी तरफ देखने लगे थे। वो समझ चुके थे कि जायन इस टाइम कैसा फील कर रहा है, जिसे याद करते हुए वो सोच रहा था कि काश मैं अपनी बेबसी को छुपा पाता। लेकिन हाई ने तो इसे नोटिस कर लिया। वो वहाँ लेटा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में उस रूम का डोर ओपन होता है और कर्नल बर्टन रूम में आ जाते हैं। लेकिन जायन ने तो उन्हें नोटिस ही नहीं किया था। कर्नल बर्टन आगे बढ़कर काफी प्यार से उसके फेस को टच करते हैं, जिस पर जायन थोड़ा चौंक जाता है और जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है कि कर्नल बर्टन आप यहाँ। इतने में कर्नल बर्टन भी उससे पीछे हटकर बैठ चुके थे, जिस पर वो जायन से पूछते हैं कि तुमने अभी तक डिनर क्यों नहीं किया। जिस पर जायन अपने फेस को झुकाते हुए दुखी मन से बोलता है, मुझे भूख नहीं थी। जिस पर वो उससे पूछते हैं कि ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। इसे सुनकर जायन थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं इतना कंफ्यूजन में क्यों हूँ, लेकिन हाइन ने तो इसे इजीली नोटिस कर लिया है। जैसे ही मैं इनके सामने जाता हूँ तो मैं कुछ भी हाइड नहीं कर पाता। ये सोचते हुए वो उनसे पूछ ही लेता है, क्या मेरी वजह से तुम सभी को काफी प्रॉब्लम हुई है। जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे बिना हम कभी भी इस मिशन को कंप्लीट ना कर पाते। इस पर जायान दोबारा से दुखी होते हुए अपने फेस को झुका लेता है और बोलता है, लेफ्टिनेंट कर्नल क्या आप मुझे कंफर्ट कर रहे हैं? इससे पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है। अगर वहाँ पर कहते होता तो उस कंट्रोल रूम में जाने के बाद वो किलर इतना इजीली उसे डिस्कवर ना कर पाता। किलर मुझे पहले से जानता था और मुझे टेस्ट करने के लिए उसने ऐसा किया। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी ना होता तो सभी सेफली वापस आ सकते थे। और इसके अलावा कैथे ने वायरस पर बहुत सी रिसर्चेस की हैं। वो फौरन ही न्यूट्रलाइजेशन एजेंट बना लेता और ऐसा करने में उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगना था। और अगर ऐसा हो जाता तो रेवन को मरना ना पड़ता। जिस पर कर्नल बर्टन काफी गौर से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि टिटल सर्च वालों ने वो बेस क्यों बनाया था? इस पर जायन बोलता है कि ये एक ट्रैप था। टिटल सर्च का गोल था कि वो स्पेशल टास्क फोर्स को वहां लाएं और फिर उन पर अपने मॉन्स्टर्स छोड़ दें। चाहे वो तुम्हें नहीं मार पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे बहुत से सोल्जर्स को मारकर उसने तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी वीक कर दी है। जिस पर कर्नल बर्टन भी बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, मैं तभी इस बारे में जान चुका था। हमारे पास चाहे कोई भी टेक्नीशियन सोल्जर होता, चाहे वो तुम होते या कहते, मगर फिर भी वो हम पर मॉन्स्टर जरूर छोड़ते। तुमने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि वो मॉन्स्टर्स ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, मगर फिर भी जब हम वहाँ पहुँचे तो वो सभी अपनी एग्रेसिव स्टेज में थे, ऐसे कि उन मॉन्स्टर्स को कुछ ही देर पहले बनाया गया हो। इससे ये पता चलता है कि हमारे वहाँ पहुँचते ही टिटल सर्च को हमारे बारे में पता लग चुका था। शायद ऐसा हो सकता है कि अभी भी उनका कोई स्पाई हमारे अंदर छुपा हुआ है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट को हैक कर लिया हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया है और ना ही इससे फर्क पड़ता है कि हमने वहाँ क्या सेक्रीफाइस किया है। लेकिन तुमने टिटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन का सारा रिसर्च डाटा हासिल कर लिया है। ये आउटकम हमेशा एक जैसी ही रहनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल कहते कि ब्रेन स्पीड 270 ट्रिलियन पर सेकंड है। वो कभी भी तुमसे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता था, चाहे तुम कुछ भी सोच लो। लेकिन जो उस किलर ने बोला था वो बिल्कुल सच है। कभी भी एक्स वायरस की स्पीड जितना फास्ट नहीं हो सकते, जिस पर जायान भी सैड होते हुए बोलता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं था। मैं एक्स वायरस की स्पीड जितना फास्ट नहीं हो सकता। जो कुछ भी उसने बोला था वो सब कुछ सच था। जिस पर कर्नल बर्टन काफी प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए उससे बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रेवन के लास्ट वर्ड्स क्या थे? उसने ये बोला था कि जायान तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो। जिसे सुनकर जायान थोड़ा चौंक जाता है और फिर काफी ज्यादा दुखी होते हुए अपने सर पर हाथ रख लेता है कि नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। जिस पर वो बोलते हैं, लेकिन रेवन को तो तुम पर बिलीव था। जिसे सुनकर जायान उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बर्टन, क्या प्लीज आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब आपको ये पता चला था कि माया ने अपना एक हाथ खो दिया है और जब आप अपने दूसरे सबऑर्डिनेट्स को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरता देखते हैं तो आप इससे कैसे डील करते हैं? जिसे सुनकर कर्नल बर्टन थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए रिप्लाई करते हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इस पर जायान पूछता है, क्या ऐसा करना इतना ज्यादा सिंपल है? कर्नल बर्टन जायान के फेस को पकड़कर बोलते हैं, हाँ ये इतना ही सिंपल है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक दिन जब तुम अपनी लैब में बैठकर रिसर्च कर रहे होगे तो शायद तुम्हें एक न्यूज़ मिले कि मिशन के दौरान कुछ स्पेशल फोर्स सोल्जर की डेथ हो चुकी है और मरने वाला पर्सन चेन, मार्क और मैं भी हो सकता हूँ। कर्नल की ये बात सुनकर जायान काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या हाइन भी एक दिन मर जाएगा? सभी हाइन को एक लेजेंड की तरह देखते हैं। वो तो इस फैक्ट को भूल ही गए हैं कि वो भी उनमें से एक हो सकता है। एक्स वायरस ने एक लेजेंड को बनाया है और वो ही इसे डिस्ट्रॉय भी कर देगा। कर्नल बर्टन उसके सामने आते हुए बोलते हैं, जब वो दिन आएगा तो तुम्हें बस एक ही काम करना है। जिस पर जायान चौंकते हुए पूछता है कि कौन सा? जिस पर कर्नल बर्टन उससे बोलते हैं कि अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखना। जायान, क्या तुम्हें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जब एक बटरफ्लाई अपने पंखों बस कुछ ही बार फड़फड़ाती है तो उस वजह से सिर्फ एक ही वीक में दुनिया के दूसरे कोने में बहुत बड़ा तूफान भी आ सकता है। यानी कि एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़े डिजास्टर का बायस बन सकती है। ये बोलते हुए वो स्लोली उसके बेड पर आने लगते हैं। उसके फेस के बिल्कुल क्लोज जाकर बोलते हैं कि यही रेवोल्यूशन है। जायान, तुम भी एक बटरफ्लाई बनो। ये बोलते हुए वो आगे बढ़कर उसे किस करने लगते हैं। कर्नल बर्टन पैशनेटली किस करते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। जिस पर जायान सोचने लगता है, वो जिस चीज पर मैं सच में काबू नहीं पा सकता वो वायरस नहीं बल्कि डेथ है, क्योंकि हर चीज की फाइनल डेस्टिनेशन यही है। इसमें कर्नल रेवन भी शामिल है। इतने में कर्नल बर्टन उसकी नेक पर किस करते हुए उसके क्लोथ्स मूव करने लगते हैं। जिस पर वो सोचता है, क्या ये भी एक इल्यूजन है? लेकिन ये काफी रियल फील हो रहा है। अपने अंदर किसी के लिए इतनी डीप डिजायर रखना पागलपन है। अगर सच में मैं मौत से नहीं भाग सकता तो मैं इस मैन के हाथों डिस्ट्रॉय होना चाहूंगा। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इस बार ये रियल है या जायान का एक और इल्यूजन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।